है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है एंड उम्मीद है कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और प्रभु के समीप होंगे। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के एपिसोड से आप आशीष पाएंगे। दोस्तों, आज भी हम प्रार्थना के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम सब मिलकर अपनी पर्सनल लाइफ्स में झांकेंगे और हम अपनी पर्सनल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की ओर हम ध्यान देंगे। हम देखेंगे कि जो रिश्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ है वो कैसा रिश्ता है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड करते हैं? क्या हम उनके सामर्थ्य को अपने जीवन में जान पाए हैं? क्या हम पूरी तरह से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास सबमिट करते हैं? इसके बारे में आज हम जानेंगे। रेबेका, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो हम जानते हैं दिमाग से कि प्रभु मेरे समीप है, मगर जब हम अकेले होते हैं तो कभी कभार वो ख्याल हमारे दिमाग में दिल तक नहीं आता है और उस समय हम लोग वाकई में अपने आप को अकेला फील करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी ये जो बात है ये सिर्फ हमारे सिर तक लिमिटेड रह जाती है, दिमाग तक, और इसे हम एक्चुअली पूरी इन फुल पोटेंशियल वी आर नॉट एबल टू रियली अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। एंड इस वजह से हम लोग जब अकेले अपने आप को महसूस करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त जिनके पास मैं जाऊंगा वो फॉर्मेलिटी के तौर से मेरे से बात करेंगे, मगर वो वाकई में मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं अपने आप को और अकेला फील करूंगा। और तो और उस समय मैं अगर अपने आप पे खुद डिपेंड करने की कोशिश करूं तो मुझे भी मालूम है कि मैंने लाइफ में बहुत गलतियां करी हैं और उन गलतियों को देखकर हो सकता है मेरा आने वाला कल सुरक्षित ना हो। तो यही समय होता है जब मैं प्रभु के पास जाकर उन पे लीन कर सकूं। लेकिन कितना अच्छा होगा अगर हम ये बात को समझें कि परमेश्वर है, वो हमारे साथ है, और उसके सामर्थ्य को अगर हम जान पाएं और पूरी तरह से अगर उसके ऊपर हम डिपेंड करना सीखें तो कितना अच्छा होगा। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ऐसी एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो है अनुका चोफी की, जो भी अपने जीवन में अकेलेपन और निराशा से गुजर रहे थे। बहुत चैलेंजेस थे उनके जीवन में, इनका सामना इन्होंने कैसे किया, परमेश्वर के सामर्थ्य को इन्होंने अपने जीवन में कैसे जाना, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। बचपन में मैं बहुत ही संकोची किस्म का इंसान था। मेरे दोस्त तो थे पर ज्यादा नहीं। क्लास में भी मेरे दोस्त कम ही थे जिनसे मैं बात करता था। ऐसे कुछ दिन थे जब रिसेस के दौरान मैं अकेले एक ऐसी जगह पर चला जाता जैसे कि कोई बिल्डिंग जो बन रही हो, वहाँ मैं अकेले ही अपना खाना खाता, और जब भी मैं एक निवाला लेता मुझे याद है मैं रोता था और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते। मुझे लगता है कुछ इस तरह से ही मुझे डिप्रेशन होना शुरू हुआ। उन दिनों की ही बात है कि मैं एक लड़की से प्यार कर बैठा। अफसोस उसने मुझे कई बार ना कहा, और शायद उसी पल से ही उस ना कहने की वजह से और नाकामयाबी की वजह से जो मैंने अपने जीवन में देखी, वो सब एक साथ मुझ पर हावी हो गई। मुझे लगता है वो मेरा सबसे कमजोर पल था। मैं अपनी सोच से खुद को इतना खोया हुआ और कटा हुआ महसूस करने लगा और मैं सही से सोच नहीं पा रहा था। ऐसे समय में मेरे पास कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स को बांटूं या जिससे भी मैं गुजर रहा था, और वो मेरे जीवन का सबसे बर्बाद कर देने वाला पल था। मैंने खुद का कप्तान बनने का फैसला किया और मैंने उन चीजों पर काम करना शुरू किया जो मेरा ध्यान भटकाए, जो मुझे ज्यादा सोचने से रोके और बेचैन और डिप्रेस करने वाली बातों से दूर रखे। इन सभी चीजों ने मेरे दिमाग को कुछ हद तक दूसरी चीजों पर ध्यान देने में मदद की, पर उसने मेरे मन को कभी भरा नहीं। और मुझे लगता है कि वो वही पल था जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे प्रभु की जरूरत है। मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं घुटने टेकूं और प्रार्थना करूं। मैंने उनको कहना शुरू किया
प्रभु को कि प्रभु अगर आप असल में हो और आप यहाँ हो और आप देख रहे हो कि मेरा दिल उन सभी चीजों से पत्थर हो गया जो मुझे नीचे की ओर धकेल रहा है, हर वो सोच जो मुझे बेचैन और कमजोर कर रही है, और अचानक उस पल मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। वो भारीपन से भरा हुआ जो दिल था वो रुक गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल को किसी ने संभाल लिया है और अचानक से मैं अच्छी तरह से सांस ले पा रहा हूँ। और उस समय मुझे एहसास हुआ कि प्रभु असल में हैं। मुझे एहसास हुआ कि यीशु ही मेरे करीबी दोस्त और मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। उन पलों में भी जब मैं नहीं जानता था कि वो हैं, उस रात से मेरा प्रभु के साथ रिश्ता, यीशु के साथ रिश्ता और गहरा होता गया। ठीक उस गाने की तरह, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, जहां वो बात करता है हमारे बोझ की, हमारे भारीपन की, जो हम प्रभु तक अपनी प्रार्थनाओं के जरिए ले जाते हैं। आज भी जब मैं उन मुसीबतों और बीमारियों या किसी भी तरह की परेशानियों से गुजरता हूँ जो मेरे रास्ते में आती हैं और मेरा दिमाग या सोच खराब करते हैं, मैं उन्हें प्रार्थना से प्रभु को सौंप देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक मेरे जीवन में प्रभु हैं, मेरे जीवन में प्रभु की उपस्थिति है, मैं मुक्त हूँ। हालांकि अब भी मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, मेरा मन शांत है। अब ये मन और नहीं सहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रभु मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा मेरी तरफ ही रहेंगे, वो हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कितनी अच्छी कहानी है अनुका की, जो हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारे साथ कोई भी ना हो, चाहे हम बिल्कुल अकेले हों, लेकिन हम वाकई अकेले हैं नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। ये एक बहुत कंफर्टिंग थॉट है, बट इसको कभी हमने वचन के द्वारा जाना है? आइए वचन में देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता है कि अकेलेपन में भी वो हमारे साथ है। मेरे 2 बच्चे हैं और छोटा वाला एक दफ़ा रात में, बीच रात में चिल्ला के उठा और मेरे वाइफ के, हम लोग के कमरे में आया और कहा कि पता नहीं मुझे क्या है, मगर मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं आप ही लोग के साथ सोऊंगा। तो उस समय मेरी वाइफ ने उसको अपने पास बुलाया और साथ में सुलाया, और जब साथ में सोया, जब अगले दिन उठा तो उसको तो याद भी नहीं था कि वो हमारे साथ सोया। अगले दिन जब उठा तो वाइफ ने मेरे पूछा कि कैसे हो, सब ठीक ठाक है, कैसा लग रहा है? तो कह रहा मुझे बहुत मीठी नींद आई थी, बहुत अच्छा लगा था। भाई और बहनों, मेरी और आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कभी कदार हम अपनी परेशानियों में, अकेलेपन में कह नहीं सकते कि किस चीज़ की परेशानी है, मगर परेशानी लगती है, मालूम है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है। और वो समय होता है कि हम जब प्रभु के पास आएँ और असीम शांति जो हमारे समझ से परे है, प्रभु उससे हमें नवाजेगा, हमारी चारों तरफ हमें को उस शांति से बटोर कर हमें दे देगा। प्रभु का वचन देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें इसके बारे में क्या बताता है। फिलिपियों 4:5-7 में वचन बोलता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों के यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाई और बहनों, जैसे मैंने वो एक वाकया बताया मेरे बच्चे के साथ, जब वो आया था तो वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील कर रहा था और उसको असीम शांति मिली मेरे और मेरी पत्नी के साथ रहकर उस रात में। भाई और बहनों, हो सकता है कि आज आप अकेले हों, हो सकता है कि आप अकेलेपन में अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हों और बार बार अपने खुद के पास्ट को देखकर, एक्सपीरियंसेस को देखकर, गलतियों को देखकर आप डर रहे हो आने वाले कल के फ्यूचर को देखकर। हो सकता है कि दोस्तों पे विश्वास किया हो मगर वहाँ पे धोखा खाया हो। लाइफ में पता नहीं क्या होने वाला है, मगर ये जानिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो कल था, आज है और कल भी वैसे ही रहेगा। उसके पास जब रहेंगे हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और इस वचन से हमें 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर मिलती है कि प्रभु जो है
वो हमें शांति देगा, ना कि दुनिया की मैनिपुलेशंस या दुनिया की प्रभाव वो शांति दें, मगर प्रभु हमें शांति देगा और कोई नहीं, प्रभु देगा। और प्रभु की निकटता से हमें वो शांति मिलेगी जो दुनिया नहीं दे सकती है। जो दुनिया हमें टेम्पररी शांति दे सकती है, मगर प्रभु की शांति जो है परमानेंट है। तो भाई और बहनों, आज मेरी उम्मीद आपसे यही है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और वो शांति को जानें और उस शांति के प्रभाव में जिएं कि जो असीम है, जो दुनिया के परे है। बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि अपने निजी जीवन में जो आपका निजी रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसमें आप उनकी शांति को एक्सपीरियंस कर पाएँ, उनकी उपस्थिति को, उनके सामर्थ्य को आप एक्सपीरियंस कर पाएँ। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो हम हैं आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर तो आपको याद ही है, 9991040110। भाई और बहनों, ये नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं और इन प्रार्थनाओं का विषय पर हम ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। तो नंबर याद रखिएगा, 99 10 40 10 10। जी बिल्कुल, और इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद भी हम प्रार्थना के सामर्थ्य की एक और सच्ची कहानी देखेंगे और उससे प्रेरणा पाएंगे। तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं प्रयागराज से, जो संगम के नाम से भी जाना जाता है, जहां तीनों नदियों का संगम होता है। उसी एक नदी यमुना के किनारे बसा है यीशु दरबार। और हम आपके लिए लाए हैं यीशु दरबार की क्वायर को और उन गानों को जो प्रोफेसर डॉक्टर R.B. लाल ने प्रभु की अगुवाई में होकर लिखे हैं। पवित्र आत्मा मेरे पास आ, पवित्र आत्मा तू मुझ में आ, मुझे वचन सिखा प्रभु पास। और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपकी क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं आपके और मेरे निजी जीवन के बारे में। आपके और मेरे निजी जीवन में मेरा और आपका रिश्ता सबसे ज़्यादा किससे है? कहने के लिए तो लोग कह सकते हैं कि मेरे दोस्त के साथ है, मेरे खुद के साथ है, मगर आपका और मेरा रिश्ता प्रभु के साथ सबसे ज़्यादा गहरा होना चाहिए। जी बिल्कुल, और हमारी जो प्रेयर लाइफ होती है वो दर्शाती है हमारे इस रिश्ते को, है ना। तो जिस तरह से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये दिखाता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएं विजय मोहोत से। उनकी जीवन की कहानी हम देखेंगे। उनका जीवन असफलता और निराशा से भरा हुआ था। बिजनेस में नुकसान और बीमारी के चलते हुए वो अपने जीवन से तंग आ चुके थे। ऐसे हालात में उनके पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा और कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन कोई है जो उनकी परवाह करता है, कोई है जो उनसे प्रेम करता है, जो उन्हें इस चैलेंजिंग टाइम से बाहर निकाल सकता है। और इसके बारे में विजय ने जाना। और आइए दोस्तों, इनसे मुलाकात करें और उनके जीवन की सच्ची कहानी को हम भी जानें। विजय मोहोड एक सफल ठेकेदार थे और उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा था। लेकिन नशे की अपनी लत की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। ऑलरेडी में पैसे आने लगा तो जो लेबर लोगों को खुश करना था मुझे, क्योंकि अच्छी तरह से काम करना है। तो उनको शाम के टाइम पे फिर उनको मतलब ड्रिंकिंग करवाना, वो मैं ही करवाता था। उन लोग मुझे बैठा लेते थे, तो हम लोग काफ़ी मात्रा में ले लेते थे ड्रिंक का। तो अब वो ज़्यादा ड्रिंक का आदी हो गया, कर्जे पे लेके दिया था उनको।
वो देना था, वो सारा मतलब मेरे आंख पे बैठ गया। और दूसरी बात, ये बीमार होने की वजह से पैसे लगाने के लिए मेरे पास थे नहीं, तो प्लॉट बेचना पड़ा। और प्लॉट बेचने और फिर गाड़ी भी जो थी वो तो सीज़ करके लेके जाए, क्योंकि पेमेंट भरने के लिए था नहीं। बीमार होने की वजह से वो सारा मेरा नुकसान हो गया उसी चीज़ में। विजय को अपनी नशे की लत पर पछतावा हुआ, क्योंकि इससे न केवल उनके व्यवसाय पर बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। मैं बीमार पड़ा और शराब की वजह से तो ऐसे लग रहा था मुझे कि मैंने इसे अगर नहीं लेता, नहीं ग्रहण करता, अगर लेता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता, कितनी सारी परेशानी से दूर होता आज मैं। सब तरीके अपनाने के बाद थक हार कर विजय को अपने पड़ोस में चल रही प्रार्थना सभा के बारे में पता चला। और हमारे बाजू में ही प्रेयर चल रही थी, तो मैंने बोला चलो अभी तो हमने बहुत सारे देव धर्म कर लिए, एक बार क्यों ना हम उनको बुला के प्रेयर करवा ले अपने घर पे। और एक बार वो आए हमारे घर पे, हमारे विनती किया। मेरी मिसेस गई, उनको बुलाए के लाए कि आप बोल रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो हमारे घर पे आए, प्रार्थना किए। तो जैसे ही प्रार्थना किए तो मालूम नहीं कुछ अटपटाई हो गया। प्रार्थना के तुरंत बाद विजय को शांति की अनुभूति हुई और उन्होंने अपने लिवर की सर्जरी कराने के बारे में सोचा। अपना स्वास्थ्य ठीक होने के बाद विजय ने कर्ज लेकर खेती करना शुरू किया, लेकिन अफसोस इसमें भी उनको नुकसान हुआ। तो जब जाके मैंने मार्केट में वो पालक ओपन किया, उसको तो पूरी काली पड़ गई। वो पता नहीं जब रात भर में ऐसा क्या बदलाव हो गया, उसमें कितनी खराब हो गई पालक। और जो इतना 60-70 हज़ार का माल था, तो कम से सोच रहा था कि 50 हज़ार देना हो जाएगा तो मेरा भी रिलीफ हो जाएगा, सोच रहा था और भी कुछ काम कर पाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया। और उसी क्षण मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। जब मैं प्रभु को भी मान रहा हूँ और मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोच लिया कि अभी अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि कर्जा तो मेरे से देना होगा नहीं। 2-2.5 लाख रुपए कर्जा हो गया है और अभी कुछ देना होगा नहीं। विजय को संघर्ष करते देख उनके पास्टर ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और सहायता के लिए प्रभु यीशु की तरफ देखने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे सांत्वना दी, उन्होंने मुझे ताकत दी, एक बल दिया कि आपसे भी परमेश्वर बहुत बड़ा है, अच्छे अच्छे मार्ग निकालेंगे आपके लिए, आप चिंता मत करो, क्योंकि जीवन समाप्त करने से कुछ हल नहीं होता। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया, ताकत दिया एक, और मेरे लिए प्रार्थना की। जैसे जैसे विजय बाइबल पढ़ते गए, उन्हें वो आवश्यक साहस और प्रोत्साहन मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। भजन संहिता का 51 का वचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, 51 भी है। और उस वचन में मैं डेली पढ़ता था कि प्रभु तुझे शक्ति देने वाला है, तेरा शरण स्थान और गढ़ तेरा प्रभु है, तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, तू चिंता मत कर। तो उस वचन को लेके मैं शक्ति से बना रहा। अपने जीवन में मिली शांति के लिए प्रभु के आभारी विजय ने प्रभु को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। परमेश्वर को जैसे ही जीवन दिया हमने, तो हमें हमारे अंदर का ऐसा लगा कि कोई बोझ निकल गया, हमारे शरीर में एकदम हल्काहट से आ गई, एकदम हल्का हल्का लगने लगा। सारी चिंता ऐसी लगा कि हमारी मुक्त हो गई है। हम ऐसा लगा कि चिंता हमारे जीवन में है ही नहीं आज। विजय अपना कर्ज भी चुकाने में सक्षम रहे और उस दिन से उन्होंने हर चीज के लिए प्रभु पर भरोसा करना सीख लिया है। परमेश्वर को तो कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर मैं पहले से परमेश्वर में होता तो आज मेरा जीवन कहाँ से कहाँ होता। मैं इसलिए भले लेट मिला या समय बाद मिला, लेकिन मैं फिर भी प्रभु ने मुझे हाथों हाथ ले लिया, उठा लिया, अपना बच्चा माना। मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मेरे सारे टेंशन को प्रभु ने अपने खुद के टेंशन समझ के मुझे मेरे बुद्धि पे निर्भर ना रखते उनके बुद्धि पे निर्भर रखा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। विजय मोहत की कहानी हमें याद दिलाती है कि यीशु हमारा सच्चा साथी है, हमारे बोझ वो हल्का करता है, हमें जीने की नई उम्मीद भी देता है। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी खूबसूरत कहानी के बाद अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज कोई शक में हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें। बारिश का मौसम होता है तो खेल कूद करने में हम लोग को बढ़िया लगता है। रेनबो खिल जाता है बारिश के बाद, कि इसमें बहुत ठंडा मौसम होता है तो हम लोग को
बुखार हो जाता है, खांसी हो जाता है और उसका पानी भी गंदा रहता है। बारिश में गड्ढे जो रहते हैं वो उसके अंदर पानी भर जाते हैं और वो जो मच्छर होते हैं डेंगू, उससे डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। मुझे कीचड़ बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि बरसात में अक्सर करके कीचड़ हो जाता है। फिर कीटाणु फैल जाते हैं और जुकाम भी हो जाता है। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे निजी रिश्ते के बारे में। और हमने जाना है कि हमारा जो प्रार्थना का जीवन है ये दिखाता है कि हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ कैसा है। और हमारी यही प्रार्थना है कि आपका ये प्रार्थना का जीवन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और आप परमेश्वर के सामर्थ, उसकी उपस्थिति को हर समय अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते रहें। और इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हुए अब समय है कोई शक का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो हमसे पूछ रही हैं त्रिशा, और ये है कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचानें। थैंक यू त्रिशा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपको याद होगा कि एलाइजा की एपिसोड में कि जब वो प्रभु की आवाज़ सुनने जाता है तो प्रभु की आवाज़ बहुत बड़े अर्थक्वेक में नहीं होती है, बहुत बड़ी आंधी में नहीं होती है और आग में नहीं होती है, मगर प्रभु की आवाज़ एक छोटी सी विस्पर में होती है। The key is to be observant and focus on God in your life. और वो चीज़ कैसे करेंगे? ओबीडियंस से। पौलुस दूसरे कुरिन्थियों 10 में 3, 4, 5 में बोलता है कि मैं हर एक ऐसी चीज़ जो प्रभु के विरुद्ध आती है उसको दबाता हूँ, और वो दबाना, वो विचारों का दबाना और वो कार्यों का दबाना अगर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कंप्लीट सबमिशन से है, कंप्लीट ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड से है। तो इसका की यही रहेगा कि आप प्रभु में बने रहें और सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें और प्रभु की आवाज़ को आप सुन सकते हैं। तो छोटी सी चीज़ इसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप ये हो सकती है कि आप जब प्रार्थना करने बैठें तो सारे डिवाइसेस बंद करके साइड में रख दें और प्रभु के वचन में पूर्णता से लीन हो। जी, आपने कितने अच्छे से हमें बताया कि वी हैव टू सबमिट एंड वी हैव टू बी ओबीडिएंट टू गॉड। एंड जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी इंटीमेसी विद गॉड बढ़ती है। वी गेट मोर इंटीमेट विद हिम एंड देन फिर हम उनकी आवाज़ को पहचान पाते हैं। तो मानव, क्यों ना आप इस समय हम सब के लिए, हमारे सब दर्शकों के लिए आप प्रार्थना करें। ज़रूर से। हम खास तौर से इस पर्टिकुलर प्रेयर पॉइंट को रखेंगे कि हमारी इंटीमेसी प्रभु में बढ़ी रहे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि हम ये आपके वचन को जान सके और ख़ास तौर से इस समझ को जान सके कि हमारी जब इंटीमेसी आपके साथ व्यक्तिगत हो जाती है प्रभु जी, तभी हम आपकी आवाज़ को सुनने के योग्य बन पाते हैं। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भाई बहन हैं, हम सब आपकी आवाज़ को सुनने के योग्य बन पाएँ। हमारे अंदर वो आत्मिक समझ आए कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें और उस हिसाब से चीज़ें करें। और जब भी हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन आता है तो हम उस डिस्ट्रैक्शन को दूर रख कर आपकी समझ को और आपकी आवाज़ को ही जाने। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। उम्मीद है कि आप जो प्रार्थना करी गई है हम उस पर जी सकें, कि हम प्रभु के समीप बने रहें और हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें जब हम प्रभु के पास आते हैं प्रार्थना के लिए। हम देखते हैं प्रभु के वचन से कि हमारा प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है आज। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इस पूरी सृष्टि का रचने वाला हमारी चिंता करता है। तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी करके अपनी परेशानियां उन्हें ना दें, पर सारी की सारी परेशानियां, सारे बोझ उठा करके लेट अस गिव देम ऑल टू हिम। इंग्लिश का वर्ड है कास्ट। सारे बोझ उठा करके हम परमेश्वर को दे दें, वो हमारी जीवन में भलाई लेकर आएगा। ये वचन एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरी समरी है आज के थीम की, कि पूर्णता से प्रभु पर हम अपना जीवन और बोझ डाल दें
और प्रभु उसका केयर करता है। आज हमने अनुका और विजय की ज़िंदगी से देखा कि उन लोग की ज़िंदगी में बिल्कुल असंभव सिचुएशंस आ गई थीं और उस समय उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, वो लोग प्रभु के पास गए। आज के वचन से भी हमने देखा कि हम हर किस्म की परेशानी कहीं और ना जाएं, अपने ऊपर भी ना डालें, मगर प्रभु के ऊपर डालें, और तब देखेंगे कि प्रभु की असीम शांति हमें कैसे घेरती है। और दोस्तों, अब समय है कि आपसे इजाज़त लें। कल है थर्सडे, कल हम हाजिर होंगे पहचान कौन क्विज़ के साथ। तो आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और क्विज़ में पार्टिसिपेट करिएगा। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत ज़बूर हम आपके लेकर आए हैं, ज़बूर 63 जो गा रही हैं दीपक जॉनसन, और ये ज़बूर है तड़के में तेनू ढूंढा। इस ज़बूर के द्वारा आप बहुत आशीष पाएं। आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। नमस्कार। नमस्कार, कल दोबारा मिलेंगे। तड़के मैं तेनू ढूंढा यारा मेरे खुदाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा यारा मेरे खुदाया। मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा खुश्क साई। मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा खुश्क साई। तुपने ज़मीं जलाई, मैं भी हाँ तेरा तिहाया। तड़के मैं तेनू ढूंढा यारा मेरे खुदाया। मैं देखा तेरी कुदरत, डाले तेरा जोर ते हशमत। मैं देखा तेरी कुदरत, डाले तेरा जोर ते हशमत। जिहा